नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं वही प्रियदर्शनी दीदी के ऊपर जो बहुत फेमस हो चुकी है। तो ये जो प्रियदर्शनी नारायण यादव है, जिन्होंने लखनऊ की सड़क पे आधे घंटे ड्रामा किया और एक कैब ड्राइवर को जम के उछल उछल के पीटा। आखिर वो केस कहां जा चुका है और ये पूरा मामला क्या रहा, पहले इस चीज को समझिए कि ये जो प्रियदर्शनी है ये नॉर्मली वॉक पे निकलती हैं और डेली का इनका रूटीन है, डेली जाती है। तो वहां पे जब वो चौराहे पे पहुंची, जो अपने उनके घर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहां पे ये रोड क्रॉस कर रही है और वहां पे एक बस निकलती है। आप अगर वो सीसीटीवी देखे हैं, जहां पे बस निकलती है, ये बचती है, बकायदा ऑटो निकलता है और फिर बाद में कैब ड्राइवर जो ब्रेक लगाता है उसके बाद ये रुक जाती है और उसको गाड़ी से निकालती है, पीटती है, उसके मोबाइल को भी तोड़ देती है। वहां पे पुलिस भी थी, यूपी पुलिस देख रही थी मूक दर्शक बन के। और फिर बाद में जब वो हस्तक्षेप करती है तो पुलिस से भी बहस होती है। लेकिन ये पूरा मामला रहा। लेकिन ये लड़की ने आगे आके बाद में ये आरोप लगाया कि भीड़ ने मुझे पीटा, इस शादत अली जो कैब ड्राइवर था इसने मुझे पीटा, और मैंने तो पीटा ही नहीं। मेरे को तो भाई मैंने वही किया जो करना चाहिए था एक आम नागरिक को जब उसको मारने की कोशिश की जा रही है। अब ये कह रही है कि मैं पैचअप करना चाहती हूं, लेकिन अगर ये शादत अली सिद्दीकी मुझसे पैचअप नहीं करना चाहेगा तो फिर मैं इसकी पोल खोल दूंगी, मैं इसके राज खोल दूंगी कि किस तरीके से ये मेरे पीछा करता है। और इनका पूरा एक गैंग है जिनका सब मैं अच्छे से जानती हूं। तो मैं अपने घर से लेके यहां तक जो मैं होटल जो पड़ते हैं, जो पुलिस थाने पड़ते हैं, जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सबकी रिकॉर्डिंग निकलवा के इस व्यक्ति का राज खोल दूंगी। ये जान के, इनका ये पक्ष सुन के मुझे एकाएक हंसी आई। मुझे लगा ये आखिर क्या ड्रामा चल रहा है। लेकिन उसके बाद मुझे सिंपैथी ही हुई इस लड़की से कि थोड़ा सा इनका, क्योंकि यूपी पुलिस जो है उन्होंने भी इनके मेडिकल जांचें मांगी है, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं लग रही और बहुत क्लियर है। तो ये नॉर्मली ये प्रोटेक्शन मांग रही है, कह रही है मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मैं भारत सरकार से भी प्रोटेक्शन मांगूंगी कि मेरे को ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे मेरे को कोई दिक्कत ना हो और मुझे अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए। मुझे लगता है इनको ऐसी प्रोटेक्शन दे देनी चाहिए जो कि एक हॉस्पिटल है जहां पे इनको रखा जाना चाहिए। तो अब देखो मामला क्या रहा, समझिए। ये सबसे गंभीर है कि ये सारा वाक्या हुआ जहां पे एक लड़की इस तरह से हुड़दंग कर रही थी, गुंडागर्दी कर रही थी, एक कैब ड्राइवर को पीट रही थी, झूठे आरोप लगा रही थी, उसका मोबाइल तोड़ दिया। वहां पे पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को पकड़ा, थाने लेके गई, 24 घंटे उसको थाने में बंद रखा और उसी के खिलाफ भैया रिपोर्ट दर्ज कर दी। और कुछ नहीं तो इस चीज को समझिए, उस कैब ड्राइवर की कैब को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत भी ली। आरोप लगे हैं सारे पुलिस के ऊपर। और वो जो थाना प्रभारी है सबके ऊपर, मतलब सबको खींच के खड़ा कर दिया बड़े अधिकारियों ने। अब आप इस चीज को समझिए, एक्शन तो लिया जा रहा है कि बड़े अधिकारियों ने कहा है इस केस में कि हमें गलत जानकारी दी गई इन थाना प्रभारियों के द्वारा, यानी कि उस लड़की के फेवर में सारी चीजें बताई गई कि जो उसकी वो मामला था, इस तरह से कैब ड्राइवर मार रहा था, तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सोशल मीडिया की पावर कुछ और ही है। ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप जब बोलते हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ऊपर तक बात पहुंचती है। ठीक है, आज नहीं तो कल उसके ऊपर एक्शन जरूर से होगा। और यहां पे यही होता है। थाना प्रभारी सारी चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पे जब जनता ने इसके ऊपर बोलना शुरू किया, गलत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की कि किस तरीके से लड़की, साफ दिख रहा है, गुंडागर्दी कर रही है, किस तरीके से लड़की के और वीडियोस निकल के आए जिसमें उसने इसी तरीके की गतिविधियां की थी, तो क्या हुआ कि यहां पे जो बड़े अधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने एक्शन लिया पहले थाना प्रभारियों के ऊपर जिन्होंने गलत जानकारी उनको फीड की, जिन्होंने गलत केस बनाया। बाद में उस लड़की के ऊपर रिपोर्ट दर्ज की गई है, उसके ऊपर गुंडागर्दी, मारपीट, इन सब चीजों के ऊपर रिपोर्ट हो चुकी है। अब लड़की कह रही है मैं पैचअप करना चाहती हूं। लड़की का यह कहना है कि भाई अब मुझे पैचअप करना है, और अगर वो कैब ड्राइवर पैचअप करने से मना करता है तो मैं उसकी पोल खोल दूंगी। मतलब आप समझिए, अब अभी भी धमकी दे रही है, ये लड़की धमकी दे रही है कि पैचअप कर लो नहीं तो तुम्हारी एस्तेस कर दी जाएगी। ये है लड़की। बाकी दोस्तों, मेरे को लगता है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए इस लड़की के ऊपर, जिससे इसको याद रहे, इसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। जिस तरीके से ये झूठी झूठी कहानियां रच रही है, हाथ में पट्टी बांध के बैठ चुकी है और कहती फिर रही है कि मुझे मारा, मेरे हाथ में चोट है। मेरे को नहीं समझ में आता आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप किसी को उछल उछल के थप्पड़ मारोगे, आपके हाथ में तो चोट आएगी, मोच, इवन फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो पहले तो आप गुंडागर्दी करो, और आप जिस हाथ से थप्पड़ मार रहे हो उसमें पट्टी बांध के बैठ जाओ कि भैया उसमें मेरे को मारा तो मुझे चोट लगी। मैम,
ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही आपको आया है, जब आप इतने उछल उछल के मार रहे थे तो आपके हाथ को भी चोट लगी है। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा एक मामला है जिसके अंदर अब ये कैब ड्राइवर को धमकी दे रही है, बाकी बुरी फंस चुकी है। अब ये बैकफुट पे आती नजर आ रही है। अब ये चाह रही है पैचअप हो जाए, जहां पे एक तरफ पहले ये उस लड़के की एस तेस करना चाहती थी, अब ये ध्यान आ रहा है इनको कि भाई वो गरीब है। जब वो पीट रही थी तब उनको ध्यान नहीं आ रहा था। एक तरफ कहती है कि इनका पूरा गैंग है जो मेरे को मारना चाहता है, और अब दूसरी तरफ बैकफुट पे आ चुकी है। बाकी दोस्तों ऐसे लोगों को बैकफुट पे लाना बहुत जरूरी है, और भारत की जनता ने जो किया वो बहुत सही किया। आपको याद होगा जोमेटो कांड, उसमें भी किस तरीके से उस लड़की ने उस जोमेटो वाले के ऊपर प्रहार किया था, कैसे उसको फंसाने की कोशिश की थी, कैसे विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया था। लेकिन यही भारत की जनता ने उस जोमेटो वाले को भैया प्रोत्साहन दिया, उस जोमेटो वाले का साथ दिया, जिससे ये केस अच्छे से सॉल्व हो सका। जनता ने उसके ऊपर टूट के एक तरफा निर्णय नहीं लिया कि ये लड़की है तो यही विक्टिम होगी। तो ये देश जो है जाग रहा है, ये देश जो इस जंजाल से, झूठे प्रपंच से, आपको बता दूं 53% जो रेप केसेस मतलब फॉल्स होते हैं हमारे भारत में। ये गणना है कि भैया इससे ज्यादा तो रेप केसेस फॉल्स एक्यूजेशन निकलते हैं। तो अब आप यहीं पे समझ जाओ कि क्या झूठ क्या चल रहा है। लड़कियां गलत जो ये फायदा उठा रही है, ये जो कानून है इसका गलत फायदा उठा रही है, ये नहीं होना चाहिए। हमें जागना पड़ेगा, गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दीजिए। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।